जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि आज यानी शुक्रवार को जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस के पहले मामले की पुष्टि हुई है। इसके बाद से ही लोगों में काफी सवाल हैं कि आखिर ये ब्लैक फंगस है क्या, कैसे फैलता है और इसके क्या सिम्टम्स हैं। आइए प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डॉक्टर शशि सूदन से बात करके जानते हैं ब्लैक फंगस के बारे में। हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। हम कश्मीर समाचार से बात कर रहे हैं। हाँ जी। मैम, आज हम जानते हैं कि आज जम्मू में पहला ब्लैक फंगस का केस जीएमसी जम्मू में आया है। ये न्यूज़ सुनते ही लोगों में काफी पैनिक हो गया है। पैनिक ऑलरेडी है, वो कोविड को लेके है। और लोग अगर उसको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर समझते हैं तो बड़ी फायदा रहेगा उनका भी, और ओवरऑल सारा मेरे को लगता है हर एक व्यक्ति का फायदा रहेगा। जी। लेकिन ये जो म्यूकर माइकोसिस है, ये कोविड की तरह कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, एक मरीज से दूसरे को नहीं जाता। जी मैम, अगर ये एक मरीज से दूसरे मरीज में नहीं जाता, फिर ये जो आज पेशेंट आए जीएमसी में, उनमें कैसे आया ये ब्लैक फंगस म्यूक्रोमाइकोसिस? म्यूकर के स्पोर्स हमारे एनवायरनमेंट में ऑलरेडी होते हैं, और अनफॉर्चुनेटली कोई एक्सट्रीमली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जिसमें डिवाइटलाइज हो जाते हैं टिश्यूज, जैसे इस पर्टिकुलर पेशेंट में 900 शुगर लेवल था, ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में था। ओके। और वो एक प्री डिस्पोजिंग कंडीशन रहती है जिसमें ये हवा में से स्पोर्स हमारे मरीज की आंख के जरिए जी। कंजंक्टिवा में से नेजल म्यूकोजा या कान में सेटल होते हैं, जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं, जी। और फंगल हाइफी आंख में, साइनसिस में, ब्रेन में, फेस की बोन्स, एंजियो इन्वेसिव तो ब्लड मैम, वेसल। ऐसा कह सकते हैं कि ये ब्लैक फंगस पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन है? वो आजकल बहुत सारे राज्यों में ऐसा ब्लैक फंगस इसलिए दिख रहा है ज्यादा, जी। क्योंकि वो सारे कोविड के मरीजों को दिया जाता है स्टीरॉइड्स। ठीक है। और स्टीरॉइड से थोड़ा शुगर कंट्रोल भी वो ठीक नहीं रहता उसमें। हमारे डॉक्टर्स तो जैसे जीएमसी में काफ़ी क्लोजर शुगर मॉनिटरिंग करके जो भी मरीज स्टीरॉइड पे डाले हैं उनको वो एंटी डायबिटिक ड्रग्स जो हैं वो सारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया। ये परसों मरीज आए थे, हाँ तो ये जी। हमारे यहाँ मैनेज नहीं हुए थे, इनकी शुगर 900 थी, और ये क्रॉनिक किडनी डिजीज भी थी और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, तो इनमें ये फंगल इन्फेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका तो मैम, था। क्या सिम्टम्स इनमें देखने को मिले जब पहले ये आए तो? इनका वो आधा फेस काफी काला हो चुका था, और आंख बंद हो चुकी थी, और वो बिल्कुल दिख रहा था कि कुछ कोई इन्फेक्शन है, ऐसा गैंग्रीन जैसा दिख रहा था। ठीक है मैम, जैसे आपने कहा कि जीएमसी में जिन पेशेंट्स को स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं, उनका शुगर लेवल साथ साथ मैनेज किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है। ये जो पेशेंट थे, ये जीएमसी में इनका ट्रीटमेंट नहीं चल रहा था। ये 900 शुगर पहुंचने के बाद जीएमसी आए और तब पता चला कि इन्हें ब्लैक फंगस है। मैम, लेकिन अगर जनरल बात करें तो पब्लिक में काफी गुस्सा है कि जीएमसी में ट्रीटमेंट नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, इलाज नहीं मिल रहा लोगों को। देखो, जैसे जैसे चुनौती बढ़ी है वैसे वैसे फैसिलिटीज को चुनौती से ज्यादा बढ़ा के रखा गया है, और आज तक हम हर मरीज को ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड दे पाए हैं। काफी बड़ी चुनौती थी इस बार, इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी थी, इतने 20% मरीज तो ब्रॉड डेड ही आए, काफी एडवांस डिजीज में हमारे पास आए। हाँ और जी। जो दाखिल भी किए गए वो सारे ही बहुत ज्यादा सिक थे, ऑक्सीजन के बिना कोई सांस नहीं ले पा रहा था। तो हमारी एक बड़ी सी प्रोपोर्शन रिकवर होके गई है यहाँ से, और ये हमारे इस हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो जीएमसी के सारे हैं वो जुटी हुई टीम है, हमेशा टोज पे है बिल्कुल, और अभी भी अपना जोश बनाए हुए है, तो इनकी तरफ से कोई कमी नजर नहीं आती। और हम इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और ह्यूमन रिसोर्स वाइज ऑलमोस्ट अपने आप को काफी ज्यादा बढ़ा चुके हैं पिछले 6 महीने में। मैम, हमने बिल्कुल देखा कि रिकवरी रेट बढ़ा, लेकिन डेथ रेट भी बढ़ा उसके साथ ही। डेथ रेट बढ़ा नहीं, ये शुरुआत में ही डेथ्स काफ़ी ज़्यादा हुई, क्योंकि एक नया वेरिएंट ऑफ कंसर्न जम्मू डिवीजन में भी नेशनल सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल ने हमारे जो 400 से ऊपर सैंपल्स हमने भेजे थे, जी। हमने क्लोज मॉनिटरिंग और बड़ी वॉच रखी थी टाइम पे ही कि कोई ऐसा वायरल म्यूटेंट जम्मू में ना आ जाए जो हम टाइम पे डिटेक्ट ना कर सकें। और मार्च और अप्रैल के महीने के जो सैंपल्स थे उनमें वो एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो महाराष्ट्र, उत्तराखंड, ये ठीक है। गुजरात, ये इन स्टेट्स में जो पाया गया वो हम जम्मू
अब नया वेरिएंट आए अब काफी समय हो गया है, क्या जम्मू के लोगों को अभी भी डरने की जरूरत है और जीएमसी क्या आश्वासन देता है लोगों को? डरने की बात ये है कि वो जम्मू के लोग बिल्कुल कोविड अप्रोप्रिएट को अच्छे से फॉलो करें और वो इन्फेक्शन को कंट्रोल करना काफ़ी हद तक उनके हाथ में है। जो लोग बीमार हों वो एकदम टाइम पे हमारे पास आएँ, जी। तो हमारे यहाँ जो बेहतर सुविधाएं हैं, मुझे लगता है कि एज़ पर नेशनल इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हमारे डॉक्टर्स डिस्कस करते हैं, जो सुविधाएं कहीं भी अवेलेबल हैं वो हमारे पास भी पूरी अवेलेबल है। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ प्रिंसिपल जीएमसी डॉक्टर शशि सूदन, जिनसे हमने ब्लैक फंगस और जीएमसी में फैसिलिटीज के बारे में बात की। जितना उन्होंने हमें बताया उसके मुताबिक म्यूकोमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के मामले कोरोना के उन मरीजों में देखे जा रहे हैं जिन्हें स्टेरॉइड दिया गया, खासतौर पर उन मरीजों में जो डायबिटीज या कैंसर से पीड़ित हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि डायबिटीज और ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन के बीच आपस में गहरे संबंध हैं। इसलिए अगर आप कोरोना पॉजिटिव आते हैं और स्टेरॉइड ले रहे हैं तो अपने शुगर लेवल को नियंत्रण में रखें।